इतना बड़ा दिल्ली में जो मामला हुआ किसानों का, क्या बात निकल कर आई है? देखिए, आज जो मुख्य मुद्दा था वो मुख्य मुद्दा ये था कि कॉरपोरेट घरानों का जो खेती के ऊपर एकाधिकार बढ़ता जा रहा है, कृषि के ऊपर जो कॉरपोरेट का कब्जा होता जा रहा है, जैसे अंबानी अडानी ग्रुप है, अमेजन ग्रुप है, एक दुनिया का बड़ा वालमार्ट ग्रुप है, कारगिल ग्रुप है, तो ये किसानों के लिए बड़े खतरे की घंटी है। हमारा ये कहना है, आज हम यहाँ गांधी शांति प्रतिष्ठान में हैं, गांधी जी का जो ग्राम स्वराज था, उन्होंने बहुत सोच समझ के वो ग्राम स्वराज का कंसेप्ट दिया था। भारत का फायदा ग्राम स्वराज से होगा जहां हर व्यक्ति को काम हो। अब आप उदाहरण के तौर पे ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट कब्जा करते जा रहे हैं, उसका नतीजा क्या है देश में? मोदी जी जब 2014 से पहले चुनाव प्रचार करते थे तो मोदी जी क्या कहते थे कि भाइयों बहनों, अगर मेरी सरकार बनी तो हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दूंगा, कहते थे ना ये। अब पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछ लिया मोदी जी से कि मोदी साहब ये बताइए, आपके 8 साल में कितने नए युवक और युवतियों को आपने नौकरी दी? भाई आप कहते थे साल में 2 करोड़ देंगे, तो उस हिसाब से 16 करोड़ नौकरी तो मिलनी चाहिए थी। मोदी सरकार का जवाब है कि हमारे 8 साल के कार्यकाल में 22 करोड़ नौकरियों के लिए फार्म भरे गए। नौजवानों और नवयुवतियों ने 22 करोड़ फार्म भरे नौकरी के लिए, लेकिन 22 करोड़ फार्मों में से सरकार मात्र 7,32,000 को ही नौकरी दे पाई, यानी हर 300 में से एक बच्चे को नौकरी मिल पाई, मात्र 0.3% को नौकरी मिल पाई। बाकी काबिल नहीं है इसलिए नहीं नौकरी मिल रही है। देखिए, ये सारी काबिलियत राजनेताओं में है क्या? एक बच्चा, उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई तमाम कमियां गिनाते हुए कि ये अमृतकाल चल रहा है। आपने तो तमाम कमियां गिनाई, पर वो तो कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है। वो अमृतकाल ये चल रहा है क्या कि जो फौजी जो देश की रक्षा करते हैं उनके लिए 4 साल की नौकरी ला दो अग्निवीर के नाम से, ये अमृतकाल हो गया क्या? देश की रक्षा कौन करेगा? देश की सुरक्षा कौन करेगा? आप किसी भी रिटायर्ड फौजी जनरल से, किसी सैनिक से पूछिए, कम से कम 5 साल लगते हैं एक व्यक्ति को फौज के आचरण में पूरे तरीके से ढलने के लिए, हर हथियार की सही तरीके से ट्रेनिंग लेने के लिए। देश में इतने एडवांस वेपन आ गए हैं, वो 4 साल में क्या सीख पाएगा? 5 साल तो कम से कम उसको चलाने के लिए, सीखने के लिए चाहिए उसको। दूसरी तरफ आज किसान है, किसान पिट गया, पूरे तरीके से किसान बर्बाद हो गया, किसानों की आत्महत्या इनके कार्यकाल में बढ़ गई। ये अमृतकाल है क्या? आप देखिए, पिछले साल जो बजट था, जो टोटल बजट था, उसमें से जो कृषि क्षेत्र का बजट था वो 3.8% था। अब की बार वो घटा के 3.2% कर दिया। ये अमृतकाल है क्या? अच्छा, आप हरियाणा से आते हैं और हरियाणा में जो माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं कि गौ तस्कर को लेकर जिस तरीके से हत्या, इसको आप कैसे दे रहे हो? क्या माहौल 2024 का एजेंडा सेट हो रहा है? देखिए, मेरा एक कहना है, देश कानून और संविधान से चलता है, देश गुंडागर्दी से नहीं चलता। जो ये गौरक्षा के नाम पे जो की जा रही है, जो किसी की भी हत्या की जा रही है, ये खुलेआम गुंडागर्दी है। आप हरियाणा के अंदर गाय की रक्षा के लिए कानून बना हुआ है, तो उस कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गलत करता मिलता है तो पुलिस प्रशासन है ना, कोर्ट है ना, वो कार्रवाई करेंगे ना। या कोई भी 4 आदमी आएंगे और लठ लेके और वही कार्रवाई करने लग जाएंगे? इसका ये तो मतलब गुंडागर्दी होगी। कोई भी हमारे घर पे रात को आएगा, 4 लठ मारेगा और कहेगा कि भाई गौ तस्कर थे इसलिए मार दिए। तो देश संविधान और कानून से चलेगा, देश इस तरह की गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। अपनी राजनीति करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, देश में हिंदू मुसलमान भड़काने के लिए, हरियाणा में जाट नॉन जाट फैलाने के लिए, जातिवाद करने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए ऐसी चीजें की जाती हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा। लेकिन किसान का बहुत बड़ा क्षेत्र है हरियाणा और राजस्थान के बेल्ट। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर माहौल फिर से वही हो सकता है पहले की तरह, जिस तरीके का भावनात्मक मुद्दे उठ रहे हैं? देखिए, चौधरी चरण सिंह एक बात कहते थे, जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह एक बात कहते थे कि हे किसान मजदूरों, आपके साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि 4.5 साल आप किसान और मजदूर बन के अपने आंदोलन लड़ते हैं, लेकिन जब 2.5 महीने चुनाव के आते हैं तब राजनीतिक पार्टियां आपको बहका के, बहला के आपको हिंदू बना देती हैं, आपको मुसलमान बना देती हैं, आपको सिख बना देती हैं, आपको ईसाई बना देती हैं, आपको जाट बना देती हैं, आपको ब्राह्मण बना देती हैं, आपको बनिया बना देती हैं, आपको गुज्जर बना देती हैं, आपको दलित बना देती हैं, आपको यादव बना देती हैं, और आपको जाति धर्म में बांट के आपकी वोट ले जाती हैं, और फिर 4.5 साल आपका शोषण करती है। जब भी आप मांग लेके जाते हो तो सरकार पुलिस को आगे करके आपके ऊपर लठ बरसाती है। तो चौधरी साहब ने यह बात कही थी कि आप चुनाव
के समय, वोट डालते समय आप किसान, मजदूर, एक भारतीय इंसान बन के आप वोट दीजिए। तो जो ये राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति की राजनीति करती हैं, इनका सबका बोरिया बिस्तरा बंद जाएगा और ये सारे के सारे अपने घर बैठ जाएंगे। यही चीज़ हमने यूपी के चुनाव में भी देखा था, जब हिजाब का मुद्दा उठा था, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ किसान आंदोलन बहुत मजबूत था। आपको नहीं लगता कि फिर यही मुद्दे उठेंगे? फिर देखिए, कैसे लड़ेगा किसान? देखिए मेरा क्या कहना है कि ठीक है, ये तो बात तो मैं समझ में आ गई, राजनीतिक पार्टियां ये कर रही हैं इस तरह की गलत चीजें, लेकिन अब जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा ना। उसमें चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, उनको ये समझना पड़ेगा कि आज जिस बच्चे के हाथ में कलम, किताब और रोजगार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, उसको भड़का के उसको दंगाई बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं करता, इससे पहले भी जो पार्टियां रही उन्होंने भी इस तरीके के काम किए हैं। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आम आदमी हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, मैं जनता से आपके माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं कि यदि कोई भी पार्टी जातिवाद या धार्मिक उन्माद की बात करती है तो उस पार्टी का पूर्ण बहिष्कार कीजिए। हम भारतीय हैं, हम सबसे पहले इंसान हैं, हमारे अंदर नैतिकता, मानवता, ये चीजें होनी जरूरी हैं और शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को उठाए तो हमारा भला होगा। जो बुलडोजर चल रहा है, तो त्वरित कार्रवाई जिसे कहा जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये मेरा मानना है, ये तरीका ठीक नहीं है। भाई, एक कोर्ट है हमारे देश में, एक संविधान की एक प्रोसेस है ना, कोर्ट है। मान लीजिए मेरे ऊपर कोई आरोप लग गया, ठीक है, आज के दिन क्या चल रहा है, सरकार आएगी बिना आरोप की जांच किए हुए मेरे को गिरफ्तार करेगी, घर तोड़ देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। लेकिन मान लीजिए 2 साल बाद कोर्ट फैसला देता है कि भाई इनके ऊपर तो झूठे आरोप लगाए गए थे, इनमें तो कोई सच्चाई नहीं थी, तो मेरा घर कौन बनाएगा? जो मुझे पीड़ा हुई, जो मुझे परेशानी हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी पूर्ति कौन करेगा? तो देखिए, पुलिस का काम है जांच करना, पुलिस का काम फैसला सुनाना नहीं है। राजनेताओं का काम विधानसभा में बैठ के कानून बनाना है, किसी का घर तोड़वाना नहीं है। ये भी तो कहते हैं कि न्याय प्रक्रिया बहुत स्लो है। देखिए, 10-10, 20-20 फिर साल में न्याय प्रक्रिया स्लो है तो उसको तेज कीजिए ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, नया सिस्टम लेके आइए, उसमें सुधार कीजिए। उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप किसी का घर ढा दोगे। न्याय का प्रतीक मान लिया गया है बुलडोजर। नहीं, देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब राजनीति है, इस तरह की कोई बात नहीं है। एक प्रोसेस होता है, संविधान है, हमारे देश के नीति निर्माता जिन्होंने संविधान बनाया कुछ सोच समझ के बनाया होगा, वो बहुत अनुभवी इंसान थे। रणनीति क्या होगी आपकी जो आज? भाई, हमारा पूरे देश में हम जाएंगे, पूरे देश के अंदर किसानों को जागरूक करेंगे, यही हमारा